बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसके 5 पद में, 3 अध्याय उसके 5 पद को हम देखेंगे। वहां पर हेडिंग क्या लिखा हुआ है? पुराना जीवन और नया जीवन। बोलो पुराना जीवन और बोलो नया जीवन। पुराना जीवन और नया जीवन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहां पर लिखा हुआ है पुराना जीवन और नया जीवन। इसका मतलब है कि जो हमारा जीवन पुराना था, पौलुस कलेशिया को पत्र लिखता है तो जो तुम्हारा पुराना जीवन है वो जीवन परमेश्वर को नहीं भाता है, परमेश्वर को पसंद नहीं है। बोलो नहीं है। अगर आप परमेश्वर की आशीष को देखना चाहते हो, परमेश्वर की अनुग्रह को देखना चाहते हो, परमेश्वर के उन तमाम ब्लेसिंग को देखना चाहते हो जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, तो परमेश्वर के लिए आपको नया जीवन देना पड़ेगा, नया जीवन बनाना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। नया जीवन पुराने जीवन में फर्क है कि नहीं? अब बोलेंगे भैया नया जीवन पुराना जीवन कैसे? पौलुस एक संसारिक व्यक्ति था, समाज में जीवन जीने वाला व्यक्ति था और हर एक उसके पास सामाजिक ज्ञान था, उसके पास हर एक प्रकार से इज्जत थी, शोहरत थी, धन था, दौलत था, सब कुछ था उसके पास। पर जब वो प्रभु के साथ उसका इनकाउंटर होता है, जो प्रभु को वो पाता है, तो वो परमेश्वर को समझ लिया कि परमेश्वर के साथ मेरा जीवन कैसे होना की जरूरत है, परमेश्वर के साथ मेरा जीवन कैसे होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। पौलुस अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के लिए क्या करता है? दे देता है। हालेलुया। यीशु मसीह हम सभी के लिए क्या किया? अपना जीवन कलवरी क्रूस पे दिया। किस लिए दिया? ताकि हम वो अपना जीवन, जैसे बाइबल का वचन कलाम कहता है, यीशु मसीह ने कहा जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता तब तक क्या होता है? वो फल नहीं लाता। क्या नहीं लाता? यीशु मसीह वो गेहूं का दाना है सबसे पहला जो वो स्वयं अपने आप को क्या किया? मारा। आमीन। ताकि वो क्या लेकर आए? फल लेकर आए। और कौन सा फल लेकर आए? वो आत्मा का फल लेकर आए। सही है। और नया जीवन का फल हम कुछ भी बोल सकते हैं जो परमेश्वर के लिए वचन में लिखा हुआ है, उससे मिलता जुलता हम कई शब्दों को बोल सकते हैं ना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, इसको आपको ध्यान पूर्वक समझना है, तभी आप समझ पाएंगे। अगर इधर उधर दिमाग लगाएंगे तो आप बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह इसलिए वो अपने आप को कुर्बान किया ताकि हम सब का जीवन क्या हो जाए? प्रभु यीशु मसीह की तरह पवित्रता और धार्मिकता का जीवन हो। परमेश्वर के साथ जो रिश्ता टूटा हुआ था, परमेश्वर के साथ जो कनेक्शन हटा हुआ था, जैसे आप ये मान के लीजिए कि पंखा है, ये पंखा दिख तो रहा है बहुत सुंदर, पर अगर इसका बीच में तार डिस्कनेक्ट हो जाए, टूट जाए, तो क्या होगा? तार भी लगा हुआ है, तार भी लगा हुआ है, पर बीच से क्या हुआ है? तार, उसका कनेक्शन टूट चुका है। अब ये पंखा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, नया दिख रहा है, कंपनी दिख रहा है, सब कुछ है, बोर्ड में भी लगा हुआ है, चल ही नहीं रहा है। कोई फायदा है इसका? पर जब मिस्त्री आएगा तो क्या करेगा? मिस्त्री आएगा, इसके अंदर फॉल्ट ढूंढेगा, फॉल्ट है, कहां से कमी है, कहां से गड़बड़ है, इसको आएगा, फॉल्ट ढूंढेगा, और जैसे ही उसका तार को जोड़ेगा, पलक में लगाएगा, ये पंखा क्या होगा? चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। आमीन। इसके अंदर से जितनी भी हवा लेना है आप ले सकते हो, है ना, क्योंकि अब इसका कनेक्शन कहां से हो गया? पावर के साथ जुड़ चुका है। आमीन। हमारा आपका जीवन इसी प्रकार से, पता क्या हुआ, जब ये पंखा बंद होता है ना तो धूल मिट्टी से, गंदगी से भर जाता है। ऐसे ही हमारा आपका जीवन जब परमेश्वर से टूट चुका, तो पता है गुनाह और पाप और गंदगियों से क्या हो गया? भर गया। प्रभु यीशु मसीह जब आता है तो क्या करता है? अपने लहू से हमारे अंदर जो फॉल्ट था उसको ढूंढा। कौन सा फॉल्ट था? गुनाह का, पाप का। बोलो गुनाह का, पाप का। अभी वचन में सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूं, आप समझ सको, क्योंकि जब तक कोई कहानी के रूप में नहीं आपको बताएंगे तब आप समझ नहीं पाएंगे।
हम हमारे अंदर एक फॉल्ट था। हम परमेश्वर से आशीष को नहीं प्राप्त कर सकते। हमें जैसे चलना चाहिए हम नहीं चल सकते। हमारे अंदर से जो निकलना चाहिए हम नहीं निकाल सकते। पता है क्यों? क्योंकि एक फॉल्ट है। वो फॉल्ट कहां से है? वो फॉल्ट का नाम है पाप, गुनाह। और वो पाप और गुनाह का जो फॉल्ट है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने कलवरी क्रूस पे, जैसा वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, कि परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु क्या पाए? वो अनंत जीवन। इसका मतलब है कि वो पाप और गुनाह से बाहर आएगा और वो मतलब परमेश्वर के साथ उसका कनेक्शन होगा, वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, एक छोटा सा कमरा है ये, है ना। हम लोगों ने इसमें फूल माला भी सजा दिया है, पन्नी भी लगा दिया, टाट भी बिछा दिया है ना, लाइट भी लगा दिया है। अगर इसके अंदर कीचड़ लगाकर कोई आकर बैठे तो आपको कैसे लगेगा? हाँ, कोई कुत्ता अगर लौट कर आ जाए भू भू कर, जिधर जिधर जाए उधर आप बैठोगे। क्यों? कीचड़ लगा, उसके अंदर गंदगी लगी हुई है उसके अंदर, है ना। पौलुस यही चीज तुम्हें सिखाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि परमेश्वर पिता ने जो हमारा पुराना जीवन था, पुराना तत्व था, उसको समाप्त कर दिया है अपने खून से, अपने लहू से। पहली कुरिन्थियों 6:20 में क्या लिखा हुआ है? मैंने तुम्हें कीमत देकर, दाम देकर क्या किया है? मोल खरीद लिया। अपने लहू से क्या किया है? खरीद लिया है। आमीन। पौलुस चाहता है एक भी नाश ना हो, सबके सब कहां जाएं? पिता के चरणों में जाकर, अब्राहम की गोद में जाकर बैठे। आमीन। और हम सब चाहते हैं कि जितने भी हम यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हमें कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि हमारे बीच में कोई ऐसा गंदा व्यक्ति आकर बैठे। चाहेगा? स्वर्ग में हम आप जब जाएंगे तो वहां पर भी कैसे चाहेंगे? यहाँ पर हम अच्छा चाह रहे हैं, अच्छा व्यक्ति आके बैठे, अच्छा साफ सुथरा आके बैठे, नहा धो के बैठे, है ना। यहाँ एक हम सभी के अंदर गंदगियां भी है, बुराइयां भी हैं, उसके बावजूद भी हम लोग भला चाह रहे हैं, है ना। पर ध्यान रखना, पौलुस जो आत्मा से भरा हुआ, जो अभिषेक से भरा हुआ है, पौलुस चाह रहा है कि परमेश्वर के बोझ को समझो। परमेश्वर पिता ने हम सभी के लिए अपना कीमत चुकाया, जान दिया, अपना लहू बहाया है। इसलिए पौलुस यहाँ पर अपने कलाम परमेश्वर के वचन को लिखता है और उस वचन को हम चाहेंगे कि हम लोग पढ़े। आप पढ़िए भैया, कि मतलब पौलुस क्या कहता है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। पौलुस कह रहा है इसलिए अपने उन अंगों को क्या करो? ध्यान से सुनो, क्या करो? मार डालो। जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। जो मूर्ति पूजा के, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब यहाँ पर पता है पौलुस लास्ट में एक बात बोलता है, जो मूर्ति पूजा के सारे पाप को मिलाकर उसने क्या बोला? जब मूसा पहाड़ पे था, परमेश्वर से बातचीत कर रहा था, तब इस्राएली लोग क्या कर रहे थे? नीचे किस चीज का? ये सब जानबूझकर ऐब कर रहे थे, जानबूझ के गलतियां कर रहे थे। कौन सा गलती कर रहे थे? वही परमेश्वर जो इनको कई साल ये लोग गुलामी में थे, परमेश्वर वहां से अद्भुत बड़े बड़े काम करके, अद्भुत चमत्कार करके इनको मिस्र से क्या नाम है, आजाद कराया, समुद्र को पार कराया, समुद्र को 2 भाग किया और इनको जंगल में ले गया। और ये परमेश्वर के कामों को देखे हुए, परमेश्वर की आशीषों को देखे हुए, परमेश्वर के चमत्कार को देखे हुए, फिर भी इनकी बुद्धि क्या हो गई थी? भ्रष्ट हो गई थी। इनको पाप नहीं दिखाई दे रहा, गुनाह नहीं दिखाई दे रहा। एक जीवित परमेश्वर है, जो वो बोलता है तो उसकी आवाज को हम सुन नहीं सकते। सुना आपने? बाइबल बताती है कि जो मूसा ने बोला कि सब लोग कुड़कुड़ा रहे, तो परमेश्वर वहां पर बोला। जब परमेश्वर ने बोलने लगा ना, तब सब लोग कान बंद करने लगे। बोले कि मूसा जाके तू बोल कि परमेश्वर आप मुझसे बोलो और मैं इनसे लोग से बोलूंगा, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो ये सब मर जाएंगे।
उसकी आवाज को भी सुन नहीं सकते थे। ये लोग इतना चिन्ह चमत्कार देखे, मूसा के द्वारा जो चिन्ह चमत्कार हुआ, जो मिस्र देश में कितनी विपत्तियां परमेश्वर ने भेजा, जो समस्याएं भेजा, ये लोग को आजाद करा, सब इन्होंने क्या कर दिया, मेट कर दिया। और ये लोग क्या किया, इन्होंने बोला मुझे आंख से दिखने वाला ईश्वर चाहिए, मैं ईश्वर की मूर्ति बनाऊंगा और उसकी हम आराधना करेंगे। परमेश्वर को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मेरी प्रतिमा बनाओ, मेरी सूरत बनाओ, मेरी मूरत बनाओ, परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया। बाइबल बताती है कि ये जितने लोग ये कुछ लोग अपने एक मत में हो गए और इन्होंने क्या किया, अपना गहना गुड़िया, सोना चांदी सब इकट्ठा करके एक सोने का बछड़ा बनाए और उसी की वो लोग आराधना करने लगे, पूजा करने लगे। और परमेश्वर मूसा को बोलता है जल्दी सा, वहां पर तेरे लोग क्या कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पता है? उस समय इतना परमेश्वर क्रोधित हुआ और मूसा जब आया, इनको देखा, वो भी क्रोधित हुआ। उसने उठाकर वही तख्ती जो 10 आज्ञा दी थी, मैं आपको जल्दी बता रहा हूं, उठाकर फेंका। जितने लोगों को बोला कि जितने लोग हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर से है वो सब मेरी ओर आ जाएं, जो लोग इस मूर्ति पूजा के पीछे चल रहे हैं और जो परमेश्वर के अनाज्ञाकारिता का जीवन जी रहे हैं, वो लोग उस साइड चले जाएं। और मूसा ने क्या किया, वहीं पर तख्ती उठाकर फेंक दिया। वहां पर आग लगा, पूरा जितने लोग थे सब जल कर क्या हो गए, भस्म हो गए, सबके सब मर गए। मूर्ति पूजा से इतना परमेश्वर नफरत करता है। और यहाँ पर ये बोल रहा है ये सब जितने भी काम हैं ये मूर्ति पूजा के समान है। इसका मतलब है कि ये सब काम करने वाले को परमेश्वर मृत्यु दंड देने के लिए बोल रहा है। मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पर पौलुस इस बात को बोलता है कि तुम्हारा जो जीवन है ना, अब नया जीवन होना चाहिए। तुम्हें पाप से निकाला गया, तुम्हें दलदल से निकाला गया। अभी तुम दूध पीते बच्चे नहीं हो कि तुम्हें अभी चिन्ह चमत्कार की जरूरत है। तुम्हें ये जरूरत नहीं बताने की जरूरत है कि लंगड़ा ऐसे चलता है, अंधा ऐसे चलता है, ऐसे ठीक होगा, वैसे ठीक होगा। अभी तुम पवित्र आत्मा से पाए हुए हो, पवित्र आत्मा का पाए हुए दान हो, परमेश्वर को ग्रहण किए हुए परमेश्वर के जन हो। आमीन, हालेलुया। पौलुस पूरी कलीसिया को क्या कर रहा है, एक पत्र लिख रहा है कि जो लोग परमेश्वर को समझ चुके, यीशु मसीह को जान चुके हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पता है हम सभी को ही जानते हैं। मैं आपको बताऊं, आपका बैरी खाली एक झलक यीशु मसीह का देख ले, बस बोलो 2 सेकंड या आधा 5 सेकंड या 1 मिनट, मान के चलो 1 मिनट, सिर्फ यीशु मसीह आपके यीशु मसीह से झलक दिखला दे, मैं बोल रहा हूँ वो प्रेरित बन जाएगा, पौलुस बन जाएगा। आमीन। वो पौलुस इस चीज को समझने लगा कि मेरे परमेश्वर का, यीशु का जो पावर है, जो सामर्थ्य है वो क्या है। मेरा जीवन पाप और गुनाह से भरा हुआ था, परमेश्वर ने जैसे मेरे ऊपर प्रकट हुआ, मैं तो बिल्कुल पानी पानी हो गया, अपने आप को समर्पित कर दिया। पौलुस इस बात को क्या कर रहा है, महसूस कर रहा है कि मैंने अपने जीवन दे दिया। अभी ये लोग अभी परमेश्वर के क्रोध को नहीं देखा है, क्योंकि मैंने उसके क्रोध को देखा है। मेरे आंखों में चिट्टी जाली पड़ गई थी, मैं घोड़े से नीचे गिर गया था, मुझे पीड़ा और तकलीफ हो रहा था। पौलुस इस बात को क्या कर रहा, अनुभव किया हुआ है। हालेलुया। हम लोग ने कभी परमेश्वर को, थोड़ा सा भी परमेश्वर के दर्द को महसूस किया है क्या? हम सभी के जीवन में गवाही होगी कि हाँ, हमने प्रार्थना करा या प्रार्थना किया, मुझे आशीष मिल गई। कभी आपने कोई ऐसा महसूस किया कि यीशु मसीह ने आपको ऐसे दुख दिया हो कुछ? पौलुस इस बात को बोल सकता था कि नहीं? पौलुस बोल सकता था कि नहीं बोल सकता था? कि पौलुस बोल सकता था कि हमने परमेश्वर के तेज को देखा है। जैसे यीशु मसीह प्रकट हुआ, पौलुस घोड़े पर से गिर गया, उसकी आंखों में चिट्टी पड़ गई, जाली पड़ गई, पूरा आंख से अंधा हो गया हो, सारी रात तड़पता रहा, वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, क्योंकि अंधा हो चुका था वो। हालेलुया। पौलुस परमेश्वर के क्रोध को जानता है। पौलुस यहाँ पर पूरी कलीसिया को लिखना चाहता है कि मेरे प्रिय, हमारा आपका प्रभु आपसे प्यार करता है।
क्योंकि मैंने गहराई से, नजदीकी से परमेश्वर के प्रेम को, आपके प्रीत मैंने सुना, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे कहा, हे पौलुस, तू मुझे दर्द क्यों देता है, तू मुझे पीड़ा क्यों देता है। और मैंने सोचा कि मैंने कहां प्रभु आपको मैंने पीड़ा दिया, मैंने कहां आपको दर्द दिया, मैंने कहां आपको दुख दिया। प्रभु ने क्या बोला कि तू मेरे लोगों को मारता है, सताता है, अगर इनको तू दुख देता है तो किसको देता है। पौलुस इस बात को अनुभव दे सकता है कि नहीं दे सकता है। पौलुस इस बात को बोल सकता है कि मैंने परमेश्वर के प्रेम को, आपके प्रीत मैंने क्या किया है, सुना है, अपने कानों से यीशु मसीह के मुंह से सुना है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वही पौलुस को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है कि खड़ा हो जा इनके बीच में और इनको दिखा कि मेरा प्रेम इनके लिए कितना भला है। मैं इनसे प्यार करता हूं, इनको कोई छूता है तो मेरी पुतली को छूता है। हालेलुया। आपको मारने वाला, आपको काटने वाला, आपके बारे में, आपके परमेश्वर के बारे में जो बड़ाई करेगा तो आपको कैसे लगेगा। आपके परमेश्वर के बारे में बताए कि आपका परमेश्वर विशाल परमेश्वर है, आपके परमेश्वर के बारे में वो बताए कि वो अद्भुत परमेश्वर है, आपको कैसे लगेगा। वही पौलुस मार और काट रहा था, वही पौलुस परमेश्वर का डर और भय लोगों के जीवन में दे रहा है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और उसका भय रखो, उसका डर रखो। फिर से पढ़ेंगे हम उस वचन को, क्या क्या कह रहा है प्रभु का वचन। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। पौलुस कह रहा है इसलिए अपने उन अंगों को क्या करो, मार डालो। हालेलुया। कौन से अंग हैं ये? आपके हाथ की बात नहीं कर रहा है वो, आपके पांव की बात नहीं कर रहा है वो। उन अंगों को मार डालना है जो अंग आपको पाप की दिशा की ओर खींच रहा है। आगे, जो पृथ्वी पर है, हाँ, अर्थात व्यभिचार, हाँ, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, और जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। अब इसमें क्या क्या आ रहा है आपके जीवन में, आप देखिए आप किस दिशा में हैं, कहां पर है आपके अंदर, कौन सी कमी आपके अंदर है। पौलुस एक पहला चीज कह रहा है, इसलिए अपने उन अंगों को क्या करो, मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार। सबसे पहले क्या बोला, एक स्त्री पुरुष शादीशुदा नहीं है या शादीशुदा है, किसी पराये के साथ अगर उसका संबंध है, वो एक व्यभिचार वो कहलाता है। एक व्यभिचार वो है कि वो अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी और की आराधना कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो भी एक व्यभिचार है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगर ऐसा है तो अगर आपने प्रभु को ग्रहण किया है, प्रभु को जान लिया है, क्योंकि उसमें कुछ कलेशिया में कुछ लोग ऐसे भी थे जो यहूदियों को डर के मारे क्या कर रहे थे, वो परमेश्वर की आराधना भी कर रहे थे और बाहर जाकर दूसरा भी काम कर रहे थे। खोल के बोलना पड़ेगा क्या, है ना, समझ पा रहे कि नहीं। कुछ लोग यहाँ पर चोरी से भी आता है ना। संगति में कितने लोग चोरी से आता है। पड़ोसी कोई पुस्तक कहाँ जाता है, जाते ही मौसी के यहाँ। अब आप इस बात को समझ रहे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बहुत से लोग पता है बाइबल को अपने हाथ में लेके नहीं आएगा, पन्नी में भी एकदम पैक करके आएगा, घर से निकलेगा तो। हालेलुया। ये एक खौफ है, एक डर है जो इस समय हमारा माहौल बना रखा है। पर मेरे प्रिय, इसको मैं आपको बुरा नहीं बोल सकता, अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है। पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे एक बात बोलना चाहता है कि आप दो नाव पे पाँव न रखें। अगर आप अपने परमेश्वर को समझ गए हैं, जान गए हैं, तो अपने परमेश्वर का इजहार करें। लोगों से बताएं कि मैं प्रभु का हूं, लोगों से बताएं मैं यीशु का हूं। आमीन। इसीलिए पौलुस कह रहा है कि अपने उन अंगों को क्या करो। इस पृथ्वी पर एक दिन आप यूं ही ऐसे भी जाएंगे, वैसे भी जाएंगे, पर एक जीवन है जो परमेश्वर आपको देगा, वो आनंद जीवन है। आमीन, हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ है, अशुद्धता, इन्हीं के कारण परमेश्वर का, नहीं, अशुद्धता, अशुद्धता और दुष्कर्म, दुष्कामना, बुरी लालसा। दुष्कामना मतलब है?
दुष्कामना, दुष्कामना के बारे में थोड़ा सा चर्चा करो। बुरी बुरी जैसे दुष्कामना, जैसे कि शैतान हमारे बारे में क्या सोचता है? गलत गलत सोच रखता है। ऐसे हम एक दूसरे के बारे में क्या रखते हैं? गलत सोच रखते हैं। प्रभु वही कह रहा है कि अगर ऐसा है तो इन सब चीजों को क्या करो, अपने माइंड से बाहर करो, अपने आप को फ्री कर लो, अपने आप को पवित्र कर लो, अपने आप को सही कर लो। ये अवसर है, ये मौका है। आमीन। और क्या कह रहा है? बुरी लालसा, बुरी लालसा है। कुछ लालसा किसी के मन में? नहीं बताएंगे, पड़ोसी को मत बताना। हालेलुया। बुरी लालसा, अभी ये पौलुस इस बात को बोल रहा है, पूरी कलीसिया को समझाना चाहता है कि जो बुरी लालसा है, इन सब चीजों से क्या करना, आपको बाहर आना है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज बहुत से लोग जैसे कि हम अगर कुछ नाम रखना चाहें तो बहुत सारी चीजों को हम देख सकते हैं कि उनके अंदर एक गलत लालसा होती है, गलत विचार होता है, गलत सोच होता है ना। कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ सामान किसी को दिलाने के लिए जाएंगे, पता है उसको नहीं दिलाएंगे, वही सामान उसी के पैसे को अपने को दिला लेंगे, अपने इच्छा के लेंगे। उनके अंदर लालसा क्या है? गलत है। और उसको पाठ पढ़ाकर वो सामान खुद ले लेंगे। हालेलुया। ध्यान देना इस चीज को। बहुत बहुत ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हम जैसे अब यहाँ भवन में हमारे अंदर क्या है, हम ये करने जा रहे, वो करने जा रहे। अब एक वचन में सुन रहा था बहुत पहले, 2 साल पहले, प्रभु के दास ने बोला, अगर हम परमेश्वर से मिलने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, तो सिर्फ एक ही अंदर लालसा हो कि मैं सिर्फ प्रभु से मिलने के लिए जा रहा हूँ, जक्कई की तरह। अगर आप जक्कई की तरह अपने अंदर एक लालसा रखेंगे कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं, तो निश्चय आप यीशु को देखेंगे। आमीन। अगर आपको लालसा है कि मैं जा रहा हूं, आज पास्टर जी से 2 बात करके आएंगे, जा रहा हूं, ओ मेरा पड़ोसी भी है ना, वो रिश्तेदार भी आता है ना, मेरा मौसी भी आती है ना, मेरा मौसा भी आता है ना, मेरा चाचा भी आता है ना, उससे थोड़ा बातचीत करेंगे, अपने बेटी के रिश्ता देख लेंगे, अपने बेटे का रिश्ता देख लेंगे। पता है वहां पर फिर आप रिश्ता ही देखेंगे, मौसी से मिलेंगे, प्रभु से नहीं मिल पाएंगे। आपके अंदर शुद्ध मन होना चाहिए। आमीन। इन शब्दों के द्वारा निश्चय परमेश्वर आपसे बात करेगा कि आप कहां पर क्या सोचकर घर से निकलते हैं, आप घर से कैसी प्रार्थना करके निकलते हैं, क्या सोचकर आप निकलते हैं। अगर सचमुच में अपने हृदय का बोझ अपने प्रभु को देना चाहते हो, तो प्रभु से यही बोल कर निकलो और उसी के पीछे रहो। इसीलिए लिखा हुआ है कि जब तक वो मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आगे पढ़िए भैया। बुरी लालसा और लोभ को मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। ध्यान रखना, पौलुस यहाँ पर साफ साफ खुले शब्दों में कहता है, इसी के कारण आज्ञा न मानने वालों के ऊपर क्या आता है? क्या आता है? भाई ने पढ़ा तो बोलो ना थोड़ा से। क्रोध, उसका गुस्सा आता है। वो जो परमेश्वर नहीं करना चाहता, जो आपको नहीं देना चाहता, पता है, जैसे कि परमेश्वर चाहता है कि आप वो काम ना करो, और आप अगर वही काम करोगे तो क्या होगा। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि जैसे कि एक बॉर्डर है, ये है ना, ये बॉर्डर है और इधर तार लगा हुआ है, तार लगा हुआ है कि आप उस पार नहीं जा सकते, वो वाला इस पार नहीं जा सकता। ये किस लिए लगा हुआ है? ताकि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ लफड़ा ना करे, सामने वाले के साथ लफड़ा ना करे, किसी का जो है जान न जाए। पर जानबूझ के अगर आप देखोगे तो लोग क्या करते हैं, वही काम करते हैं, उसी की दिशा की ओर जाते हैं, वही दिशा की ओर जाते हैं जाके जिसके द्वारा उनको हानि हो, उनको परेशानी हो। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस दिशा की ओर जाए। ये तार जो है ना, परमेश्वर के जो वचन है, जो आज्ञा है, एक तार के समान है। और आज अगर हम समाज में देखते, मतलब उसमें देखते, क्या नाम है, जैसे कि अगर आपने एक, मतलब बिल्कुल सिंपल से अगर मैं समझाना चाहूँ तो, अगर आपने गांव में देखा हो जो कटा हुआ तार लोग बांधते नहीं बांधते, देखिए आपने, आपको समझ में आ जाएगा
बिल्कुल कटा हुआ तार बांधते हैं, जैसे कोई धान बोया है, गेहूं बोया है, या कोई खाने पीने की वस्तु बोया, तो कांटा वाला तार होता है। और आप नहीं चाहते हो कि आपका जानवर उसके अंदर छिलाया जाए या उसके अंदर जाए, फिर भी उसके अंदर एक ऐसी लालसा होती है कि उन चीजों को खाने के लिए क्या करती है, वो अपने शरीर की हानि पहुंचाए, अपने शरीर को भी क्या करते हैं, जोखिम में डाल देती है। हालेलुया। उस चीज को प्राप्त करने के लिए उसको ये भी पता है कि इसमें तार लगा हुआ है, मेरे शरीर में हानि भी होगा, फिर भी क्या होगा, उसमें पहुंच जाएगा। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमको आपको बताना चाहता है प्रभु कि अगर हम आप अपने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं पालन कर रहे मेरे प्रिय, तो पता क्या कर रहे हैं, हम अपने जीवन में आज हम स्वयं अपने दुख में परेशानी में है। हमारा पास्टर सामर्थ्य नहीं है, हमारी प्रार्थना सामर्थ्य नहीं है, हमारी कलीसिया सामर्थ्य नहीं है, पर हमारा जीवन कैसा है हम ये चीज को कभी नहीं देखते कभी। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु हमको साफ साफ कह रहा है, ये सब ना आज्ञा मानने वालों के ऊपर क्या आता है, क्रोध आता है, परमेश्वर का गुस्सा आता है, उसके ऊपर विपत्ति आती है, समस्याएं आती हैं। आप कोई भी काम करते हो उसमें सफल नहीं होंगे, कुछ भी आप करते हो उसमें आप हाथ खड़ा कर देंगे, मेरे बस का नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने आपको आपके जीवन में जो कांटा लगाया है, जो बता रहा है कि ये काम आपको नहीं करना, और बार बार आप वही काम करेंगे, तो अपने जीवन में आप क्या देखेंगे, उन्हीं समस्याओं को देखेंगे आप। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, हो सकता है आपको साधारण सी बात लगे, पर पता है जब आप इसको मनन करोगे, जब आप इसको ध्यान दोगे, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में कहीं ना कहीं परमेश्वर का क्रोध आपको दिखाई देता होगा। आप भयभीत दिखाई देते होंगे, आप घबराए हुए दिखाई देते होंगे, आप समस्या में दिखते होंगे, आप घिरे हुए दिखते होंगे। मैं क्यों इस चाल से नहीं निकल सकता, मैं क्यों इसमें सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। कोई भी हमारे सर पे हाथ क्यों ना रख दे, कोई भी मेरे लिए प्रार्थना क्यों ना कर दे, पर जब तक पौलुस इस बात को पूरी कलीसिया को समझाना चाहता है, आपका परमेश्वर कह रहा है कि वो सब क्या है, मूर्ति पूजा के समान है। किसके समान है? आप हो सकता है, पता है, जिस दिन आप उस लालसा की ओर फंस जाते हैं, तो पंखा जैसे चल रहा है ना, ये चलेगा नहीं, बंद हो जाएगा। जैसे अब इसको क्या करें हम, दिख रहा है चल रहा है, ये क्या कर रहा है, ये नहीं, अब ये बंद हो गया, मतलब मैंने बंद कर दिया इसको। ये दिख रहा है कि पंखा है, सुंदर भी है, अच्छा भी है, पर कनेक्शन खत्म हो गया है। परमेश्वर की अनुग्रह इसके जीवन में नहीं है, परमेश्वर की लाइट इसके अंदर नहीं है। ये हमारा जीवन दर्शाता है, ये हमारा जीवन दर्शाता है, क्योंकि इसका क्या हो गया, इसका कनेक्शन खत्म हो गया है, इसका पावर मिलना खत्म हो गया है। बहती नाली के किनारे तो लगाया गया था, बोर्ड में लगाया तो गया था, पर इसका कनेक्शन क्या हुआ, काट दिया गया है। क्यों काट दिया गया? क्योंकि ये अनज्ञाकारिता का जीवन जी रहा था। हालेलुया। आप कितने लोग अपने जीवन में कभी आपने महसूस किया, तो कोई अपने जीवन में ये मतलब गवाही दे सकता है कि हाँ, जब मैंने उपवास रखा, जब मैंने प्रार्थना किया, जब मैंने बाइबल को पढ़ा, तो सचमुच में एक आग, एक पावर, एक सामर्थ, और जो कुछ मैं कर रहा था, मैं सफलता को देख रहा था। पर आज मैं बहुत कोशिश भी करता हूं तो उसमें सफल नहीं दिखाई देता। मैं कारण क्या है? मैं सब जगह हताश हो जाता हूं, मैं करना चाहता हूं, नहीं कर पाता हूं, मैं असफल हूं, मेरे जीवन में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मैं टूट चुका हूं, मैं हताश हूं, मैं हार चुका हूं, कोई भी चीज सफल में नहीं दिखाई दे रही है। कारण क्या है? हम कहां से गिरे हैं, कहां पर हम टूटे हैं? क्योंकि ध्यान रखना, बाइबल का एक कलाम कहता है, स्वर्ग टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, पर परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। उसने आपसे बोला है वो मूर्ति पूजा के समान होगा। पता है, आप उसी घड़ी जिस समय आप आज्ञा को तोड़ते हैं, जैसे ये पंखा डेड हो गया, वैसे आप चलते तो दिखाई देंगे, ये शरीर में चलते हुए दिखाई देंगे, पर अंदर से आत्मा में डेड, कनेक्शन टूट गया, वो पाप फिर से आ गया, फिर से नियंत्रण ले लिया, फिर से अधिकार ले लिया, पर वो सफलता नहीं दिख रही, वो आत्मिकता नहीं दिख रही है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो चुकी है। आमीन, हालेलुया।
थोड़ा और से पढ़िएगा, इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि हम इसको खत्म करना चाहेंगे। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम में इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या क्या बोला आपको, क्या क्या छोड़ने के लिए? अब जिसके पास बाइबल है वो तो नोट करेगा, वो तो टिक लगाएगा कि हाँ मेरे जीवन में ये कमियां हैं, मैं अभी इन चीजों को क्या करूंगा, अपने जीवन से अब दूर करूंगा, मैं अपने जीवन से साइड करूंगा। परमेश्वर ने हमसे बोला है कि अब हम नए सिरे से, अर्थात जैसे परमेश्वर है उस प्रकार से हम अपने जीवन को क्या करेंगे। लास्ट वाला वचन को पढ़िएगा जो अभी पढ़े थे। और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, हाँ, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आमीन। आपको प्रतिदिन क्या करना है, परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करके प्रतिदिन हमें कैसा बनना है, नया। अब नया क्या चीज है, नया क्या चीज है पता है? ये बाइबल जब मैं ड्राइवरी कर रहा था, गाड़ी चला रहा था पीलगड़ी चौक पर, तो ये नीली नीली थी। मैं और राजीव दोनों एक ही साथ गाड़ी बैठे हुए थे, तो हम शायद दोनों हेल्परी कर रहे थे, मेरे याद नहीं है, एक शायद ड्राइवरी कर रहे थे कि हेल्परी कर रहे थे। उस समय ये नया नेम हमारे हाथ में आया, तो मैंने कहा राजीव ये क्या है? बोला ये नया नेम है। मैंने कहा ये नया नेम क्या है, नया नेम क्या है? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि यीशु मसीह की पुस्तक है, हमें ये भी नहीं पता था कि यीशु मसीह की पुस्तक है ये। मैंने क्या है नया नेम? हम आप उसमें सन 2004 या 5 या 6 की बात है ये, हम लोग ये बातचीत कर रहे थे, क्या है ये? हम इसको, हमारे अंदर इच्छा जागी कि मैं इसको नया नेम पढ़ूं, क्या है नया नेम, क्या है नया, इसमें मैं जानना चाहता हूं। कुछ इसके अंदर नया होगा, कुछ अलग कहानी होगी, कुछ है इसके अंदर। ये चीज हमारे अंदर इच्छा थी, मतलब कि मैं इसको जानूं। पर जो काम धंधा था, काम धंधा के द्वारा इसको उठाकर डिस्क बोर्ड पर फेंक दिया, वहीं पड़ी रही। तब इसकी मतलब जैसे कि इसको हमने कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय जब पाया था बड़ी इच्छा हुई, पर ध्यान नहीं दिया। लास्ट में सचमुच में जो मेरे अंदर इच्छा थी, परमेश्वर ने अपनी इच्छा मतलब परमेश्वर ने अपनी इच्छा से मुझे चुना और फिर उसने मुझे बुलाया अपने कार्य के लिए। फिर मैं इसके बारे में जब जानने लगा, तो जब इसके बारे में जब समझने लगा कि परमेश्वर का नया आज्ञा क्या है, पता है जो पुराना नेम है, पुराना नेम में जब हम आप थोड़ा सा इसको हम बताना चाहेंगे, थोड़ा से पुराना नेम में अगर आप देखोगे कोई गुनाह और पाप करता था तो उसके लिए क्या होती थी, एक याजक होता था, और जैसे बकरे का या मेमने का क्या होता था, लहू खून लेकर याजक क्या करता था, बेदी पे ले जाकर रखता था, बेदी पे रखता था, और उस व्यक्ति के लिए जानवर का बलि, मतलब बकरे का या मेमने का, भेड़ का बलि लहू ले जाके बेदी में रखता था और घुटना टेकता था और प्रार्थना करता था कि प्रभु उसे आप माफ करें, क्षमा करें, और इस लहू को आप क्या करें, ग्रहण करें। उसके पाप की क्षमा के लिए, उसकी समस्या के लिए एक याजक रोता था और क्षमा मांगता था। उस व्यक्ति को आराम मिलता था, शांति मिलती थी। नए नेम में क्या दिखाया गया कि अब हमें कोई भी लहू चढ़ाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने स्वयं अपना लहू हमारे और आपके लिए दे दिया है, और उसने हमें और आपको जो हमारा पुराना जीवन था गुनाह और पाप का, उस जीवन से निकाल कर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से धोकर साफ पाक किया और कहा इसके अनुसार अपने जीवन को चलने के लिए, जैसे अभी भाई ने पढ़ा, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, है ना, 10 आज्ञा के बारे में भी आप पढ़ोगे, और जैसे अभी फिर भाई ने पढ़ा झूठ नहीं बोलना ना, सारे वचन के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने। आज अगर आप अपने लाइफ, अपने जीवन में उन आशीषों को और उस अनुग्रह को देखना चाहते हैं मेरे प्रिय, तो परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है कि हम अभी से अपने जीवन में हम देखें कि मेरा परमेश्वर कैसा है,
हालेलुया। मैं अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं, आप कैसा बनना चाहते हो, तो आपका क्या सवाल होगा, वो मतलब क्या जवाब होगा? आप कैसा बनना चाहते हो? आप प्रधानमंत्री मलकी जैसा बनना चाहते हो? अपने पति के जैसा बनना चाहते हो? अपने भाई के जैसा बनना चाहते हो? आपके गांव में कोई बहुत तरक्की पे है, उसके जैसा बनना चाहते हो? 10 पद को दोबारा पढ़िए भैया, ध्यान से सुनो। प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या कहना चाह रहा है? और नए मनुष्य तत्वों को पहन लिया है। नए मनुष्य तत्व को क्या किया है? जोर से बोलो, क्या किया है? इसका मतलब क्या है? कोई आए, इधर आए, कोई बच्चा नहीं है? बच्चा नए मनुष्य तत्व क्या मतलब क्या किया है? पहन लिया है। अब ये छोटे बच्चों को मैंने बुलाया जैसे कि नए मनुष्य को तत्व को पहनने का मतलब है कि अब ये एक कपड़ा जैसे पहना हुआ है। ये कपड़ा कैसा है? कौन सा कलर है ये? व्हाइट नहीं है ना इधर? व्हाइट होता तो समझ जाता ना। हाँ ये रहा, हैंकी है मेरी, ठीक है। ये अभी ये है तो इसके ऊपर क्या किया इसको? अभी क्या दिख रहा है? अभी ये तो थोड़ा सा दिख रहा है ना, इसको पूरा पहनाना है, ठीक है। बाइबल बताती है कि जिसने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया। मृत्यु का मतलब कि यीशु मसीह ने जो पाप के लिए मरा, किसके लिए? पाप के लिए। और हमको आपको पौलुस इसी बात को कहता है कि अपने हर एक उस अंग को क्या करना है? क्या करना है? मार देने का मतलब क्या है? हा? मारने का, जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है यहाँ पे, है ना, वो मरा हुआ है, यहाँ पर कोई व्यक्ति मरा हुआ, उसकी लाश है। अब उसको कोई गाली दे, कोई अगर लाश से मारे तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है? हा? वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या हो गया? डेड हो गया, उसका कहानी समाप्त हो गई। ऐसे ही पौलुस हमसे आपसे कहना चाहता है कि आपका अंग, आपकी जो आदतें हैं, आपका जो चाल चलन है, आपका जो स्वभाव है, जो आपके जीवन को दुख दे रहा है, जो परेशानी दे रहा है, जो आपके परमेश्वर का, पता है जैसे ही आप पाप की दिशा में जाते हैं आप मर जाते हैं, आत्मा में मरते हैं। मरना आपको दो प्रकार से है। इंसान को मरना चाहिए शरीर में, पर वो किस में मर जाता है? आत्मा में। जब आप आत्मा में जीवित रहेंगे तो पता क्या होगा? आप बहुतों को भी आशीषित करेंगे। जब आप शरीर में मर जाएंगे, शरीर की बहुत अभिलाषाएं हैं, शरीर की बहुत सारी इच्छाएं हैं, अगर उस इच्छाओं को अगर आप मारते हैं तो पता क्या होता है? आप परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा करते जा रहे हो, आप आशीषित होते चले जा रहे हो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, अभी मैं देखा था कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत, और वो उसको क्या किया? पूरी रीत से क्या किया? उसको ढांक लिया, ऐसे उसको पूरा नया कपड़ा पहना दिया। सिर्फ क्या किया था? उसने बपतिस्मा लिया और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित किया। प्रभु ने एक स्वर्गदूत को भेजा और उसको पूरा क्या किया? एकदम नया कर दिया, न्यू कर दिया, साफ कर दिया, उसको सुंदर बना दिया। हालेलुया। जब एक पापी अपने मन को फिराता है तो बाइबल बताती है कि स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा दी जाती है, प्रशंसा की जाती है। जब सोचो एक धर्मी अगर पाप की ओर अगर मन फिरा ले और पाप की ओर अगर मन लेके जाए तो क्या होगा? एक आराधना करने वाला, एक वचन प्रचार करने वाला, एक आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति जब वो गाली दे, गुनाह करे, पाप करे तो क्या होगा स्वर्ग में? आनंद मनाया जाएगा। आप दुख देते हैं प्रभु को, आप कष्ट देते हैं, आप तकलीफ देते हैं, पता क्या होता है? जैसे मैं एक साए के समान इसके पास खड़ा हूं, ऐसे ही खुदा आपके साए के साथ खड़ा रहता है, आपके साथ खड़ा रहता है। जब आप उसको दुख देते हैं, जब अपनी इच्छाओं को आप पूरा करते हैं, पता क्या होता है? परमेश्वर छोड़ देता है। कुछ भी हो सकता है इसके साथ, कोई भी इसको टॉर्चर कर सकता है, कुछ भी इसके साथ हो सकता है,
आज हमको आपको प्रभु ये चीज को बताना चाहता है। मुझे पता है आपको नींद आएगा, ड्रम छोड़ दो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ऐसा वचन नहीं सुनना चाहिए, हमें तो चंगाई की वचन चाहिए। हालेलुया, ये मेरा नहीं है, पूरी कलीसिया को पौलुस लिखता है, इस बात को लिखता है कि पूरी कलीसिया जागृत हो। आमीन। पूरी कलीसिया रूह से भरे, क्योंकि कलीसिया को जब यीशु मसीह लेने के लिए आएगा ना, तो कौन सी कलीसिया को लेने के लिए आएगा? बाइबल क्या बताती है हमें? तेजस्वी कलीसिया, आत्मा अभिषेक से भरी हुई कलीसिया। जब आप आत्मा में भरे रहेंगे तब। आमीन। आगे पढ़िए, थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग। ऐसे बैठ जाओ बेटा, दोबारा हम बुला सकते हैं आपको। जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाँ, नया बनता जाता है, नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, हाँ, ना यहूदी, हाँ, ना खतना, हाँ, ना खतना रहित, हाँ, ना जंगली, हाँ, ना स्कूती, हाँ, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। आमीन। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप इस बात को समझ रहे हो क्या क्या लिखा हुआ है? फिर से पढ़िएगा, समझ में आएगा सबको। 11 को। उसमें ना तो यूनानी रहा, हाँ, ना यहूदी जी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। आमीन। हालेलुया। एक बात आपको इसमें मैं समझाना चाहूंगा, जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताना चाहता है कि इसमें जो भी कोई अपने आप को परमेश्वर के लिए जब समर्पण करेगा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू करेगा और नए बनता जाएगा अपने जीवन में। जैसे नए बनने का मतलब क्या है? जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा नया बनने का। मान के चलिए कि मेरे मम्मी पापा, जो मेरा बैकग्राउंड था, मेरे मम्मी पापा के जीवन में जो भी वो काम कर रहे थे, जैसा काम धंधे की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि परमेश्वर को वो पसंद नहीं है। क्या नहीं पसंद है? दारू पीना पसंद है, बीड़ी पीना पसंद है, गाली देना पसंद है, व्यभिचार करना पसंद है? नहीं पसंद है। आपको अपने जीवन में देखना है। पता है, हम सभी के अंदर ये सारी क्वालिटियां हैं। कोई नहीं कह सकता कि मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है। अगर मेरे पिता ने व्यभिचार किया है तो वो इस फीट मेरे जीवन में, उसका ब्लड मेरे अंदर है। वो व्यभिचार की आत्मा मुझे उत्साहित करेगी पाप करने के लिए। ध्यान रखना, ये निश्चय हर एक के जीवन में, और ये पीढ़ी से पीढ़ी हर एक के जीवन में चली आती है, और इसके ऊपर हमको आपको नियंत्रण लेना, इसकी सामर्थ को तोड़ना भी है। आमीन। इसीलिए पौलुस यहाँ पर कहता है कि तुम्हें अपने सृजनहार परमेश्वर की ओर देखना है, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। उसके स्वरूप में हम आप बनाए गए हैं, और हमको आपको उसके स्वरूप के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना, अर्थात कि हम अपने आप को नया बनाते हुए चलना है अपने आप को। अगर वो बीड़ी पीते थे तो आज हमें निर्णय लेना कि प्रभु अब हम बीड़ी नहीं पिएंगे। अगर वो मूर्ति पूजा करते थे तो आज हमें निर्णय लेना कि प्रभु हम मूर्ति पूजन नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल हमें इजाजत नहीं देती है। अगर वो व्यभिचार करते थे तो हमें निर्णय लेना कि प्रभु हमें इस व्यभिचार को नहीं करना। अब अगर हम इन जंजीरों को अगर हम तोड़ते हुए जा रहे, तो पता हम किसकी ओर जा रहे हैं? प्रभु की ओर जा रहे हैं। अगर आज लोग बीमारी में है, कैंसर में है, टीबी में है, पथरी में है, तमाम प्रकार की बीमारियों में है, तो पता है बाइबल एक ही चीज बताती है कि सिर्फ आदम हवा ने क्या किया था? पाप किया था। उसी पाप के द्वारा क्या हुआ? समस्या, बीमारी बढ़ती गई। और जैसे अगर इस समस्याओं से अगर आप निकलना चाहते हो, पाप से निकलना चाहते हो और इन समस्याओं से निकलना चाहते हो, तो पता क्या है? इन बेड़ियों को क्या करना पड़ेगा? आपको तोड़ना पड़ेगा। आपको पता है व्यभिचार करने के लिए इच्छा पैदा करेगा। पता क्यों? क्योंकि आपके अंदर आपका पिता का ब्लड है, आपको प्रेशर देगा, वो स्पीड भी है। कई चीजें आपके जीवन में आपको उत्साहित करेंगी करने के लिए, पर आपको बाइबल बताती है कि जो कोई नए सिरे से जन्मा है वो आप कहां हो गए? एक आत्मा हो गए। आप शरीर की इच्छाओं को मारना शुरू कर रहे हैं, काटना शुरू कर रहे हैं। पौलुस वही तो कह रहा है कि शरीर की अंगों को क्या करो जो आपको क्या करते हैं? पाप की ओर घसीटते हैं, उनको मारो। इसीलिए बाइबल बताती है कि जो कोई परमेश्वर की संगति करता है वो क्या हो जाता है? एक आत्मा हो जाता है। पौलुस चाह रहा है कि आप एक आत्मा हो जाओ, क्योंकि मैं भी शारीरिक था और मैं भी पाप पे जीवन जी रहा था, पर आज मैं एक आत्मा हूं।
आज मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है। आमीन। पौलुस चाह रहा है कि आप एक आत्मा बन जाएं। एक आत्मा, हो सकता है कि आप बीमार आए हो, आप सोच रहे कि भैया आज हमें क्या सिखाया जा रहा है, आज मैं पहली बार आया हूं, इतनी गहरा वचन हमें कहां से दिया जा रहा है। सारी समस्या तो पाप है, पाप से तो निकलने के लिए बता रहा हूं। आप पाप से निकल गए तो आप समस्या से बाहर आ गए, बीमारी से बाहर आ गए, कर्जे से बाहर आ गए, गरीबी से बाहर आ गए आप। आमीन, हालेलुया। सब कुछ कहना मुझे पाप छोड़ने के बारे में मत कहना, क्योंकि हमारे ब्लड में है, खून उबलता है कभी कभी। हालेलुया। हम सभी की यही आदत है, क्या करें, मजबूरी है। पर इसके ऊपर विजयी हमको लेना है। कैसे? नियंत्रण लेकर, अधिकार लेकर, उसको अपने जीवन में क्या करना है, निर्णय लेकर। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर जो पौलुस कहता है, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, उस समय जो था ना, जो खतना रहित थे, जो खतना वाले थे, आप उसके बारे में अगर आप जानोगे तो बाइबल हमें बताती है खतना रहित के बारे में और खतना मन कराए हुए लोगों के बारे में। क्योंकि वहां पर क्या था कि जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे ना, वो लोग आपस में कुड़कुड़ाते थे, यार जो खतना रहित है ना, हम उनके पास नहीं जाएंगे, उनको सुसमाचार नहीं बताएंगे। पर परमेश्वर चाहता था कि सारी मनुष्य जाति के लिए यीशु मसीह का लहू बहाया है, सारी दुनिया के पास मेरा सुसमाचार जाना चाहिए, सबके गुनाह और पाप को मैंने अपने लहू से धोया, सब बचाया जाना चाहिए। आमीन। वो कहता कोई भी क्यों ना हो, और जब अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब चलना शुरू करेगा तो वो पता क्या होगा, वो सब नए बनते जाएंगे, परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए चले जाएंगे। मैं खुदा के दास को देखा, मैं देखकर मैं रोने लगा। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद, क्या अभिषेक और सामर्थ्य भरा हुआ बाहरी व्यक्ति हो, ऐसे करता और दुष्ट आत्माएं चीखते चिल्ला रही हैं। ये क्या है? खुदा का स्वरूप के अनुसार ऐसे करने का मतलब क्या है कि दुष्ट आत्मा, लोग चिल्लाना, गिरना, भड़बड़ाना, आत्मा से भर जाना। मैंने ये परमेश्वर के स्वरूप में व्यक्ति खड़ा हुआ है। मेरे अंदर जुनून पैदा हुआ कि नहीं, मुझे उसको पाना है। आमीन। निश्चय जब हम आप देखते हैं कुछ तो हमें पाने की इच्छा, भूख होती है। मेरे प्रिय, मैं कुछ जैसे कि मैं जब से काम खोला हूं तब से थोड़ा मैं अपने जीवन में कुछ कमी महसूस किया। मैंने कोई बात नहीं, महीना 10 दिन, 2 महीना, 4 महीना मैं फिर अपने जीवन को सही करूंगा। आमीन। मैं थोड़ा व्यस्त हो गया क्योंकि मुझे जरूरत है इस समय। हालेलुया। पर मैं गुलाम नहीं हूं नौकरी का, काम का। हालेलुया। मैं कभी भी किसी भी समय परमेश्वर को पूरा अपना समय दे सकता हूं, दूंगा। आमीन। मेरे ऊपर कोई भी चीज प्रभुता नहीं कर सकता, ये मैं प्रभु से वादा किया हूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये जीवन यीशु का है और यीशु के लिए ही चलेगा। आमीन। वही अभिषेक, वही सामर्थ, वही काम परमेश्वर का चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आमीन। क्योंकि हम आप क्या करेंगे, अपने आप को निरंतर अपने जीवन में जो चीज देखेंगे, एक एक करके क्या करना, हमको काटना और छाटना है। आमीन। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे जल्दी से क्योंकि समय हमारा पूरा हो गया है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान, हाँ, परमेश्वर के चुने हुए के समान, जो पवित्र और प्रिय है, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और हाँ, दीनता और नम्रता हाँ, और सहनशीलता धारण करो। क्या करो? ध्यान सुनो, परमेश्वर के चुने हुए के, जोर से बोलो, परमेश्वर के। अब किसको देखोगे, परमेश्वर का कौन चुना हुआ था? आप पुराने नेम में देख लो, नए नेम में देख लो, है ना। और विशेष करके अपने यीशु मसीह को देख लो कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्या किया, इस जगत में भेजा। जैसे यशायाह में लिखा हुआ है कि उसके विषय में लिखा गया था, वो उसके मुंह पे थूका गया, उसने क्या किया, जवाब नहीं दिया। गाली दिया गया, उसको जवाब नहीं दिया। वो दीन बना, नर्म बना। जब मत्ती 5 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो पूरा डिटेल आपको उसमें लिखा गया है कैसे हमारा आपका जीवन होने की जरूरत है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर पूरी रीत हमें दिया गया है। आगे पढ़िए भैया। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, हाँ, तो एक दूसरे की सह लो। अगर किसी के विषय में कोई भी अगर क्या नाम है, कोई दोष लग रहा है, कोई ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज इसके जीवन में है, ये कमी इसके जीवन में है, तो क्या करो, उसको
सह लो। क्या करना है? सहने का मतलब क्या होता है? चार लोग से बता देना, आपने सहा नहीं। क्या किया उसको? आपने बेकार दिया, आपने नहीं सहा। सह लो उसे। कोई कष्ट दे रहा है, क्या करो उसको? नहीं सहने के योग्य है तो क्या करो उसको? बाइबल में हमें बताया गया, इसके बारे में भी उपाय है। पर ये शिक्षा पौलुस दे रहा है कि अगर आपस में कोई अगर आपके हार्ट को, कोई अगर आपके जीवन में किसी प्रकार को दुख दे रहा है, उसके चाल चलन से, उसके स्वभाव से, तो क्या करो? उसको सह लो। नहीं तो क्या करो? कलेशिया में क्या करो? जो आपके परचीन है उनसे बताओ, उनको समझाओ, उनको बताओ। आमीन, हालेलुया। सब चीज का परमेश्वर ने दिया गया। ये ध्यान रखना कि अगर हमारे बीच में अगर आत्मिक लोग हैं तो आप संसारिक लोग से सहारा मत लेना कभी। समझ रहे हो? वो आपका न्याय न बनने पाए, परमेश्वर के लोग आपका न्याय बने। आमीन। और जो अगर कोई ऐसा है तो क्या करो? उसको पहली बात तो क्या करो? आप सह लो, ढोढोरा मत पीटो, किसी को बताओ मत। अगर आप उसके सहने योग्य हो तो, नहीं योग्य हो तो उससे मिलो, उससे बातचीत करो, अपना फाइनल करो। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगर आप ऐसा नहीं करते तो पता क्या करते हैं आप? उसमें पता क्या आ जाएगा बनाबास भैया? क्या आ जाएगा उसमें? मान लीजिए कि अगर इस बहन ने मेरे बीच में कोई इनके बात है तो हमें क्या करना चाहिए? इस बहन से ही बात कर लेना चाहिए। हम उनसे जाकर बोलेंगे तो क्या होगा? हम इस बहन की बुराई कर रहे हैं, हम इस बहन की क्या कर रहे हैं? बदनामी कर रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? चुगली नहीं करना, बुराई नहीं करना। अगर आप में किसी के भी साथ अगर कोई बात होती है तो आप उसमें क्या करो? समझो उसको। हालेलुया। ध्यान रखना, बहुत सी सुंदर सुंदर आपको परमेश्वर का ज्ञान, समाज में बहुत सारा ज्ञान बढ़ सकता है, पर प्रभु हमें जो बताना चाह रहा, सिखाना चाह रहा, मैं आपको वचन के आधार पे सारा बात बता रहा हूँ। ये आपको अपने जीवन में नोट करना है। और लास्ट में मैं एक बहुत गंभीर मतलब विषय में आपको दूंगा सभी को अगले हफ्ते से, ठीक है? लास्ट में आगे बढ़िए। 17 तक पढ़ दीजिए जल्दी से। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, हाँ जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जी, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, हाँ बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसको आप घर पे भी और बारीकी से पढ़ना, क्योंकि समय हमारे पास कम है। यहाँ पर प्रभु ने हमें सारा एक एक बातों को बताया कि जो भी कुछ करना है, सारे कामों को क्या करना है? परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से करना है। आमीन। और एक एक जो भी कोई हमारे भाई बहन, जैसे कि अगर आप में हम में कोई भी जन बाइबल को पढ़ रहे हैं, बाइबल को सीख रहे हैं, तो पौलुस हमें बताना चाहता है कि अगर आप में कोई आत्मिक है, कोई ज्ञानी है, कोई परमेश्वर के वचन को समझने वाला, जानने वाला है, तो जो आपसे निर्बल है, जो कमजोर हैं, उनको भी बैठा के क्या करो? सिखाओ, उनको बताओ। आमीन। ये पौलुस क्या कर रहा है? सलाह दे रहा है, उनको बता रहा है कि आपको क्या करना, उनको उन्नति देना है, उनको बढ़ाना है। आमीन। मैं आपको बताऊं, जो परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया, जो माध्यम के द्वारा, कॉन्फ्रेंस के द्वारा, कि एक दूसरे को क्या करेंगे? सीखें और सिखाएं। काफी गवाहियां मैंने सुना कि जब से मैंने जो मीटिंग में जुड़ने लगा, मैं आशीषित हुआ, मैं सीखा, मैं जाना। सिर्फ मैं पास्टर हूं, खाली मैं वचन बताऊं, ऐसा नहीं। हर एक को बताने का अवसर और मौका मिलना चाहिए। आमीन। बहुत से बहनें थी जिसको प्रार्थना भी करना नहीं आता, आज वो वचन बता रही हैं। उनको अवसर दिया गया, मौका दिया गया, उनको सिखाया गया, उनको बताया गया। आमीन। अगर उसकी अहमियत समझोगे, उसको एहसास करोगे, अपने जीवन में उसको पहला स्थान दोगे, तो निश्चय आपके द्वारा और भी लोग खड़े होंगे। ऐसा कोई भी काम आपके जीवन में ना हो जिसके द्वारा लोग ठोकर खा जाएं। आपकी शिक्षा जो आपको परमेश्वर ने दिया है, एक दूसरे को दृढ़ करो, मजबूत करो, उसको सिखाओ, उसको आशीषित करो।
आमीन। पौलुस हमको आपको बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, अगर हम अपने जीवन में इस चीज को निर्णय लेते हैं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ये वचन मेरे लिए है, जो आप सिखाया, जो बताया गया, मैं अपने जीवन में इसको स्वीकार करता हूँ, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देंगे। आमीन। सबसे बड़ा निर्णय आपको क्या लेना है? जो मेरा जीवन पुराना था, आप क्या बोल सकते हैं क्या? अच्छा, जैसे मैंने कई बार आप लोगों को गवाही दिया है, आपको सबसे पहला स्थान आपको देखना है कि परमेश्वर जैसे कि आपको नया जीवन में आपने देखना है कि मेरे जीवन में बदलाव क्या है, मेरे जीवन में नया क्या है। अगर नहीं है तो आपको नया कैसे करना, आपको मैं एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। मैं जब प्रभु यीशु मसीह में नहीं था, मेरा जीवन क्या था? जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था तो मेरा जीवन क्या था? आप याद करें, याद आ रहा है? मैं अपने जीवन में बता सकता हूं, सारे नशे था मेरे जीवन में, लड़ाइयां झगड़ा था, सारे गंदगी काम थे जो संसार में लोग करता है, गुटखा बीड़ी पान सारा चलता था। पर प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद अब वो चीज नहीं है। अब जो मेरे जीवन में अभी कमी दिख रही है, अब आने वाले समय में इसको भी यीशु मसीह के नाम से मैं इन अंगों को भी क्या करूंगा? काट दूंगा। जो मेरे अंदर इच्छा जागती थी नशे करने की, उस अंगों को मैंने क्या कर दिया? काट दिया। जो मैं था वो नहीं हूं, जो मैं हूं अब आगे नहीं रहूंगा। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप किसी को गवाही बताओगे तो कैसे बताओगे? मैं ऐसी थी बहन, मैं ऐसे करती थी, पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरी मदद किया, मेरी सहायता किया, मैंने प्रार्थना किया, मैं अब ऐसे नहीं हूं, मैं अब ऐसे नहीं हूं, मेरा जीवन बदल चुका है। आमीन। मुझसे ज्यादा बड़ा काम आप कर सकते हो, पता है? सिर्फ अपनी गवाही देकर, अपने बारे में बताकर, सिर्फ अपने विषय में बताकर। अगर आपने अपने जीवन को नया किया है तो निश्चय सामने वाले को नया कर दोगे आप, बदल दोगे आप, आशीषित कर दोगे आप। अगर आप अपने जीवन में प्रतिदिन उन चीजों को हटा रहे हो, काट रहे हो, छांट रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में आप बदलते जा रहे हो, तो निश्चय आप परमेश्वर में क्या करोगे? आप बनते जाओगे, आशीषित होते चले जाओगे। आमीन। बहुत सारी लालसा हमारे आपके क्या में मन में होता है, जीवन में होता है, पर उन लालसाओं के ऊपर आपको विजयी प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, आपका स्वयं है। आमीन। आप स्वयं उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। आमीन, हालेलुया।